अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ गारमेंट्स की, मेरा गारमेंट्स पे फोकस होता है। अब ये कुछ लोग कहते होंगे या भाई कहते होंगे कि मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ इसलिए इस पे फोकस है। डेफिनेटली मैं गारमेंट्स का ही काम कर रहा हूँ यहाँ, और मेरा इसी पे ही फोकस होता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक तो ये 12 माह चलने वाला आइटम होता है। ठीक है, सर्दियाँ गर्मियों में टी शर्ट ट्राउज़र कुछ इस तरह की चीज़ें ट्रैक सूट चेंज होते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करें, जैसे इसमें टॉवल्स आ जाते हैं, बेडशीट आ जाती हैं इसमें। उसके अलावा इसमें अगर घर के आप वो जो स्टूल कवर होते हैं, टेबल कवर होते हैं वो, ठीक है, या कुशन होते हैं, मतलब इस तरह के पर्दे जो होते हैं, ये 12 माह चलने वाले आइटम होते हैं इसमें। अब इसमें फिर इसके अलावा जो अंडरवेयर होते हैं, इसके अलावा किट जो बुनियान होती है, सॉक्स होते हैं, ठीक है, ये 12 माह चलने वाले आइटम होते हैं। ठीक है, गारमेंट्स में मेरा इसलिए फोकस होता है ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि कुछ पाकिस्तानी मतलब कहते हैं कि यहाँ हम स्टॉक मंगवाएं आप, और यहाँ आके फिर हम शुरू कर दें। मेरी हमेशा उन्हें यही बात होती है कि भाई यहाँ के पहले आप विज़िट करें मार्केट, क्या चीज़ बिक रही है, किस तरह की बिक रही है, फिर आप लाएँ पाकिस्तान का स्टॉक बेचें। आप वो कहते हैं जी आप चाइना से खरीदें, चाइना से नहीं, आपने अगर बेचना है यहाँ पाकिस्तान का स्टॉक बेचें। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ 2-3 साल से स्टॉक बेच रहा हूँ इंडिया का। इंडिया की मेरे पास बुनियान आ रही है, और उसमें एक और होती है जो गोल गले वाली होती है, बुनियान कपड़े में होती है। वो जो मतलब नीचे पहनते हैं, शर्ट के नीचे पहनते हैं वो, ठीक है, उसे यहाँ कहते हैं फुटबॉल का। वो भी मैं इंडिया का ही बेच रहा हूँ। वो तो खैर आना बंद ही हो गया। अब बुनियान आ रही थी, अब वो भी ख़त्म कर रहे हैं ये। ठीक है, अब ये क्यों ख़त्म कर रहे हैं ये अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बुनियान है जी, ये वाली। अब ये देखें आप, ठीक है। अब ये इस पर लिखा हुआ है जी मेड इन तुर्की। ठीक है, ये मेड इन तुर्की लिखा हुआ है इस पर अब। ठीक है, अब इस पे साइज़ मैंने परचेज़ किए हैं इनसे। अब ये इसमें वाइट भी है, और ये वाइट ये नीचे लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, अब ये वाइट है। ठीक है, इसमें आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा मेड इन तुर्की। ठीक है, अब ये जो बुनियान है ये तुर्की से बन के नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इस पर मेड इन तुर्की लिखा हुआ है। और ये मेड इन तुर्की क्यों लिखा हुआ है ये अब आपको मैं बताता हूँ कि क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर मेड इन तुर्की इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ना, ये वाली, ये पोलो वाली, ये भी मेड इन तुर्की है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये मेड इन तुर्की से बन के आई है। इसका तरीकाकार ये होता है जी, ये वहाँ से लेते हैं थान में कपड़ा। ठीक है, और यहाँ अज़रबैजान में ला के, ये होता तुर्की का ही है, यहाँ अज़रबैजान में ला के इसे जो है यहाँ स्टिच करते हैं ये वाला। हालांकि अगर देखा जाए तो टर्की की जो गारमेंट्स आ रही है ना, ठीक है, इस पे जो इन्हें कस्टम देना पड़ता है वो 1 किलो पे इन्हें $7 देने पड़ते हैं, $7। ये पाकिस्तानी कम से कम 2000 रुपये बनता है 1 किलो पे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये टर्की से लाते हैं, टर्की का कपड़ा काफ़ी सस्ता पड़ता है इन्हें। वो यहाँ ला के उसे जो है ना इन्होंने खेतलान में लगाई हुई है, इन्होंने छोटे से इन्होंने सिस्टम एक लगाया हुआ है। ठीक है, घरों में लगाए हुए छोटी सी एक फैक्ट्री सी बनाई हुई है इन्होंने, और वहाँ जो है ना इसे ये स्टिच कर रहे हैं, इसे सारा तैयार कर रहे हैं इसे। ठीक है, अब इसमें बुनियान भी आ रही है, इस तरह की शर्ट्स भी आ रही हैं, ट्राउज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, और वो यहाँ सारे यहीं हो रहे हैं वो। ठीक है, तो अब ये टिका का यहाँ चला हुआ है। अब इंडिया का इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ इंडिया की ये नहीं खरीदे। ठीक है, क्योंकि एक तो शिपमेंट लेट होती है उनकी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि थोड़ी इन्हें महंगी पड़ती है वो। लेकिन यह है कि टर्की की जो मैं बुनियान बेचता रहा हूँ, सॉरी इंडिया की जो बुनियान मैं बेचता रहा हूँ, उसका स्टफ़ बड़ा अच्छा था, कॉटन में है वो। ठीक है, वो 2-3 साल से मैं बेच रहा हूँ। अब जो टर्की की आ रही है इसका भी स्टफ़ ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो इंडिया की मतलब है जो स्टफ़ था कॉटन में, वो इनका वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जी यहाँ जो मतलब है कि मैंने आपको बताई हैं कि देखें किस तरह का स्टॉक आ रहा है, किस तरह ये बेच रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं, और किस तरह यहाँ स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, जो अगर कोई स्टेप लेता है इसमें तो वो सबसे पहले आके यहाँ मार्केट विज़िट करे यार, उसके बाद जो है ना आप लोग स्टेप लें।